विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, ग्रुप प्रेसिडेंट सीएससी श्री भगवान पाटिल जी, श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार जी, स्टेट हेड, एवं यहाँ पर आए हुए समस्त सीएसटी के संचालक भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में मुझे आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबके बीच में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये सीएससी दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये उस परिवर्तन का प्रतीक है जो आज देश के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंच गया है। आम आदमी को सहायता का एक मार्ग बन चुका है, एक माध्यम बन चुका है। और हमारे राज्य में तो भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उत्तराखंड में कार्य करते हुए उत्तराखंड के सीएससी कर्मियों के द्वारा जो ग्राम सभा स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर जिस प्रकार का योगदान दिया जा रहा है, लोगों को जीवन को सामान्य बनाया जा रहा है, उनको उत्थान की ओर ले जाया जा रहा है, वो अपने आप में अद्वितीय है। भाइयों बहनों, आज से 11 वर्ष पूर्व जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, तब बहुत से सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, आप सब जानते हैं ना, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और अनेक राजनीतिक पार्टियों ने उनका बहुत मजाक बनाया था। उस समय कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे श्री चिदम्बरम, उन्होंने तो बाकायदा फॉर्मल वक्तव्य दिया कि जहां पर राज्य के अंदर इंटरनेट सेवाएं नहीं है, लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, लोग बहुत ऐसी जगह पर रहते हैं जहां उनके पास अच्छे मोबाइल फोन नहीं होते हैं, तो डाटा का काम कैसे चलेगा, कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा। भाइयों बहनों, जब नीति और नियत साफ हो और कोई भी काम अच्छे मन से किया जा रहा हो, सच्चे मन से किया जा रहा हो, तो रास्ता स्वयं बन जाता है। और उसी का परिणाम है कि आज ये डिजिटल क्रांति भारत के गांव-गांव में पहुंच गई है। और वही लोग जो इस प्रकार की बातें करते थे, आज दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं, जब पूरी दुनिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का 50% से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर दुनिया के किसी देश में हो रहा है तो हमारे देश भारत में हो रहा है। और बड़ा अच्छा लगता है, और सच में कि जब हम देखते हैं रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले, चाय वाले, छोटे दुकान वाले, और अभी दीपावली के अवसर पर तो मैं भी जो हमारे कुम्हारों के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के दिए, मिट्टी के खिलौने जब खरीदने गया, यहीं बिंदाल पुल पर खड़ा अंदर, उमेश भाई, राव भाई, बिंदाल पुल पर बड़ी दुकान लगी है, और हर दुकान पर आप मतलब उस पर डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। मैंने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन किया, आप लोग भी करते होंगे, आप लोग तो करते ही हैं, करवाते भी हैं। तो ये सचमुच में बहुत बड़ी क्रांति है। और आप जैसे हजारों ग्राम स्तर पर काम करने वाले उद्यमी इस बात के गवाह हैं कि जब नियत ठीक है तो मंजिल अवश्य मिलेगी। संकल्प यदि विकल्प रहित है तो संकल्प अवश्य पूरा होगा। सपने जरूर पूरे होंगे,
मंजिल जरूर हमको मिलेगी, ये इस बात का साक्षात प्रमाण है। आप लोग न केवल पारदर्शी तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि अपने गांव के भविष्य को आज संवारने का भी काम कर रहे हैं, भविष्य को बनाने का भी काम कर रहे हैं। जहां एक आम नागरिक, एक बुजुर्ग, एक किसान, एक छात्र अपने ही गांव में रहकर, एक हमारी घर की माता बहन सरकारी योजनाओं की अपने घर में रहकर उनको आसानी से सेवाएं मिल रही हैं। डिजी लॉकर मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, पासपोर्ट मिल रहे हैं, पेंशन योजना, बिजली का, पानी का बिल भुगतान हो रहा है, यहाँ तक कि बीमा और शिक्षा जैसी सेवाओं का भी आसानी से अपने घर बैठे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं तो ये किसी क्रांति से कम नहीं है। जो सेवाएं एक समय में शहरों तक सीमित थी, आज वो गांव की गली में एक क्लिक पर उपलब्ध है। पहले कहते थे बैंक किनके होते थे, जो अमीर होते थे उन्हीं के बैंक होते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में ये बैंक अमीरों के कहे जाने वाले बैंक आज देश के जनगण मन यानी आम जन के बैंक बन गए हैं। बड़ी संख्या में आज जनधन के खाते खुल गए हैं, अनेक योजनाएं आज संचालित हो रही हैं। इसलिए सीएससी सिर्फ एक सेवा केंद्र नहीं है, बल्कि ये विश्वास का केंद्र है जो ग्रामीण भारत की आकांक्षाओं को, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। भाइयों बहनों, आज देश में ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां डिजिटल सेवाएं उपलब्ध न हो। इसका कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व के साथ साथ आप सबकी मेहनत भी है, आप सबका समर्पण भी है। दो सीमित संसाधनों में आज लोगों को ये सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। आपने ग्राम पंचायतों को डिजिटल पंचायतों में बदलने का बहुत अद्वितीय कार्य किया है। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मुझे देखकर गर्व होता है कि आज सीएससी के माध्यम से लाखों लोगों को डिजी लॉकर की सेवाएं मिल रही हैं। लाखों लोगों के यूसीसी के तहत विवाह का पंजीकरण हो रहा है। साथ ही करोड़ों लोगों के आज आधार कार्ड अपडेट हो रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन संबंधी अनेक सुविधाएं आज उपलब्ध हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ई संजीवनी से परामर्श लिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कोडिंग, टेली एजुकेशन, डिजी पाठशाला जैसे अनेक अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। सीएससी न केवल डिजिटल सेवाओं को, इसने न केवल लोगों के घर घर तक पहुंचाया है, बल्कि रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा किए हैं। परंतु मेरा मानना है कि सीएससी के साथ जुड़े ग्राम स्तरीय उद्यमी कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान आप सबके माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भी दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में भी आपका योगदान हो रहा है। भाइयों बहनों, आज पूरे देश में 5 लाख से अधिक सीएससी सेंटर काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 13,000 सीएससी सेंटर उत्तराखंड में स्थित है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि उत्तराखंड में आज बड़ी संख्या में सीएससी सेंटरों का संचालन हमारी मातृशक्ति कर रही है, महिलाएं कर रही हैं। और वो केवल सीएससी सेंटरों का संचालन ही नहीं कर रही है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी आज वो प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। भाइयों बहनों, आज देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वैश्विक स्तर पर भी हमारी एक अलग पहचान बनती जा रही है, और ये सभी उपलब्धियां भारत को आत्मनिर्भर और डिजिटल प्रधान राष्ट्र बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड में भी डिजिटल और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हम कृत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमने विभिन्न सरकारी सेवाओं को ई गवर्नेंस के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सरल और सुलभ बनाने का कार्य किया है। इसके अलावा हम ई टूरिज्म पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को ऑनलाइन बुकिंग, पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारियां भी उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य में एक डैशबोर्ड की भी शुरुआत की है, जो चारधाम यात्रा पर आने वाले पर्यटकों को पहले ही मौसम पूर्वानुमान से लेकर अपनी यात्रा प्लान करने में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही हम हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जहां एक और हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल रिसर्च और स्टार्टअप्स के अनुकूल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं, वहीं प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूत कर रहे हैं। इस प्रकार नई नई तकनीकों और नवाचारों के उपयोग से सरकारी सेवाओं को और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। सेवा का अधिकार जैसे पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन जैसे हमारे नवाचार, ये आज आम आदमी की पहुंच सीधे सीधे शासन तक, सरकार तक बना रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान का एक मार्ग बन रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी कार्य उत्तराखंड को एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप सभी उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार आप अपना योगदान करते रहें, आप अपनी सेवाएं लोगों को देते रहें। इसी आग्रह के साथ एक बार पुनः आप सभी को CSC दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।